बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप आ गए हो? अच्छा जी, आज आप ही व्लॉग स्टार्ट कर लो। क्या कहते हो? आप क्या लेने, भूख लगी हुई थी? क्या लेने गए थे? समोसा। ये ना गुब्बारा मुंह में नहीं डालते, नहीं, इस गुब्बारे के साथ ना खेलते हैं। नहाना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हमारी दुआ है हमेशा आप भी जहाँ रहें खुश रहें, अपनी फैमिलियों के साथ अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहिए। जो हमारे बहन भाई देश प्रदेश में हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ मुश्किलात आसान करे और अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती और सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं। क्योंकि अभी जो है ना सब ने नाश्ता कर लिया है जी, तो अभी मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ शाह साहब के लिए। और जो है ना बच्चे जो है ना उन्होंने भी सुबह नहीं नाश्ता किया था, क्योंकि आप ही ने सुबह उठ के जो है ना सर्दी इतनी थी तो उसने नाश्ता बना लिया। बस बड़ों ने ही कर लिया था तो बच्चों ने नहीं किया था नाश्ता। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता, तो मैंने कहा चले दिलशाद साहब भी कर लेंगे, तो साथ में जो है ना उज़ैफ़ा आयशा उनवाना है, ऐसे नहीं करते बेटा। तो ये बच्चे भी साथ में जो है ना नाश्ता कर लेंगे। तो सबसे पहले जी मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। तो माशाल्लाह आज जुमे का दिन है, तो जुमे की भी तैयारी करनी है। तो मैं कह रही थी कि जुमे से पहले जो है ना व्लॉग बना लेते हैं, तो नाश्ता भी इनको करवा देते हैं, तो फिर जो है ना नमाज़ पढ़ेंगे, जुमे की तैयारी करेंगे। तो अभी जो है ना मैंने सारा सामान जो है ना निकाल के दे दिया है धोने के लिए। तो मैंने कहा बेटा ये ना इस तरीके से मुझे धो के दे दें, तो अभी वो धोने के लिए लेके गए हैं। तो मैंने कहा अभी काम जो है ना शुरू करते हैं। उनका भी मेरे पास बैठी है। तो आज पूरा हफ्ता हो गया जी, इतनी ठंड पड़ रही है ना, आपको क्या बताएं। थोड़ी देर भी ऐसे बाहर आए ना, कल जो है ना उनवा ऐसे धूप निकली है ना तो खेलने में लग गई। तो जैसे खेलिए तो इसको भी रात इतना तेज़ बुखार हो गया है। तो अभी देखें जी माशाल्लाह मोटे कपड़े इसको मैंने पहनाए हुए हैं। तो आपको पता है जहाँ माएँ बैठती हैं बच्चे तो साफ ज़रा उधर ही बैठते हैं। तो अभी मेरे पास आई बैठी है कि आप बाबा के लिए नाश्ता बना रही हैं। मैंने कहा हाँ जी। तो बाकी शाह साहब अभी भी सो रहे हैं, तो उन्होंने सर्दी के लिए जो है ना सख्त मना किया है कि आप जो है ना ठंड से बचें, तो आपको सर्दी बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, तो आप अपनी सेहत का जो है ना ख्याल करें। तो उनको ना चेस्ट का मसला है काफ़ी, फिर हमारे बहन भाई कह रहे थे कि आपने बताना कि रिपोर्ट में जो है ना क्या है। तो यही है कि उन्होंने कहा है कि इसके जो है ना फेफड़ों का मसला है, इसका एलर्जी और रेशेज का जो है ना ये। तो ये कहते हैं कि इसको जो ना इसकी चेस्ट को सर्दी लगी है ना, इसकी वजह से इसके अंदर से ठंड निकल ही नहीं रही, इसकी वजह से ना इसको बुखार छोड़ रहा है, ऊपर से जो है ना इनका जो ये रेशा नहीं ख़त्म हो रहा है। तो कल दवाई लेके आए हैं, तो अल्लाह पाक खैर करेगा। रात भी खाई है, सुबह भी खाई है। तो अभी जो है ना मैं इनके लिए नाश्ता बनाने लगी। फिर आपको पता है जब बुखार होता है ना
तो मुंह इतना कड़वा होता है, दिल करता है कि कोई नमकीन सी चीज़ें बैठना है, अगर मेरे पास बैठना है तो। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अच्छा जी, मैं खाना बनाने लगी हूँ। तो कल जो है ना हम जो साग दे के आए थे ना, फिर जो है ना माजी गई है, उनसे पूछ के आई है। फिर सुबह माजी और आप ही साथ गए हैं, दोनों तोड़ के लाए हैं साग। तो वो जो है ना अंदर साग ही बना रहे हैं। तो कह रहे हैं कि एक तो ठंड है, दूसरी जो है ना आग तो वैसे ही जल रही है ना, तो कुछ बना के रख देते हैं। कभी जैसे नाश्ते के टाइम काम आ जाता है, या कभी ऐसे दिल करता है कुछ चीज़ खाने को, तो फिर बंदा साथ में बना लेता है साग। तो मौसम भी साग की अभी जा रही है, तो इसलिए जो है ना कल तोड़ के सुबह तोड़ के लाई हैं जी। तो अभी वो तो है ना दोनों माँ बेटी लगी हुई हैं जी साग बनाने में। तो मैं अपने काम पे हूँ। तो अभी जो है ना फिर आपको दिखाते हैं जी उनका साग भी बनाना। तो मैंने भी साथ उनको करवाया है। फिर अभी वो कट कर शाह साहब कह रहे थे कि मुझे ना अभी भूख लगी है, तो कुछ बना दें। तो मैंने कहा जी चलें। फिर वो बच्चे भी कह रहे थे कि आंटी हमने भी नहीं सही तरीके से नाश्ता किया, सुबह सुबह दाल बनाई थी, तो इसलिए जो है ना फिर वो भी पड़ी है। तो मैंने कहा जी चलें ये भी बना लेती हूँ साथ में, अगर किसी का दिल चाहा तो खा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा है ना, तो इसलिए कढ़ाई में नहीं बना रही, तो मैंने कहा देखती में बना लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खेलो दोनों बहन भाई। अब मोहम्मद वैस उम्मा को हाँ ले जाओ, शाबाश, साथ में खेलना है। चल करके जाना नीचे। हाँ जी, आपने खेले खेले आए ना मोहम्मद वैस चला दे, लगाओ पीछे नहीं। और 2-3 ईंटें रखी हुई हैं, फिर भी जैसे हवा आती है तो वो भाग के आगे जाता है। छोटे से क्यों है? क्या चीज़? ये आटा। तो सुबह तुम्हारी बड़ी मम्मा ने रोटियां बनाई है ना, वो पड़ी हैं, ये तुम्हारे अब्बू के लिए ताज़ा रोटी बना रही हूँ। मैं कह रही हूँ ये कौन छोटी है? ये पातरी। बस हाँ, आपका अब्बू रोटी खाएगा। इसका क्या करेंगे?
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज ना मौसम तो वैसे भी सही नहीं है, तो इतनी सर्दी है, बाहर इतनी ठंडी हवा चली हुई है, तो मैंने कहा आग तो वैसे ही जलेगी, अंदर बच्चों को बिठाया हुआ है, तो मैंने कहा जी क्यों ना आग का और फ़ायदा भी उठा लें। तो हमने जी लिया है साग, तो मैंने कहा चलो जी साग भी बना देते हैं। ये भी एक मौसम का प्यारा सा तोहफा है। तो आग ऐसे जल रही है, चलो जी आज साग की बारी लगा देते हैं। तो आज हमने बनाया जी साग। तो साग का रही बाहर का काम, तो मैंने कहा जी बच्चों को भी यहाँ कंट्रोल करती हूँ, तो साग भी बना देती हूँ। तो अभी जी हमारा सालन तैयार हो गया है, तो अभी रोटी बनाते हैं। आटा देखिए अभी गूंदा है, तो इसलिए जो है ना मैंने चौका बेलना लिया हुआ है, तो मैं इस पर बना रही हूँ। ये हाथ से बनानी तो आती है, लेकिन ये है कि मुझे शौक़ है इस बेलने पे बनाने का, तो इसलिए मैं भी बना रही हूँ इस पर। तो ये देखिए जी माशाल्लाह जी रोटी बन गई है। तवा गरम करते हैं। माशा रोटी बना ली है, तो खाना भी बना लिया है। तो अभी ये दाल बनाई है, तो ये भी पड़ी है, तो मैं कह रही हूँ साथ गरम कर लूँ, क्योंकि वो सालन तो बहुत कम है, तो चले थोड़ा थोड़ा साथ में ये दे दूँगी। वैसे जिसमें लाल मिर्चें बिल्कुल नहीं डाली, बस थोड़ी सी डाली है, वो भी सब्ज डाली है। ये शाह साहब के लिए डाल लिया है। तो अभी रोटी भी उसको गरम जाओ। एक रजाई इनकी है कि एक साथ में उन्होंने वैसे में रखी हुई है, वो भी नहीं ऐसे बाहर जाते जाओ, बाहर भी नहीं है ना मौसम जाने का, हवा चली हुई है, ठंडी इतनी है और कुछ निकला ही नहीं जाता। आप खाएं, मैं पानी भी ला देती हूँ। ये दाल का सालन भी मैंने साथ गरम किया है, ठीक है, वो भी खाना तो फिर खा लेंगे।
एहसन ये आप और अनाया साथ खाना, तो ये सब भी पड़ा है। तो चाय का भी टाइम हो गया तो फिर साथ में चाय भी बना लेते हैं। अच्छा जी, दिलशाद साहब ने भी उनको भी दे दिया है, तो चलें साथ में बच्चों ने भी थोड़ा थोड़ा जो है ना खा लिया है। तो वैसे तो इस टाइम पढ़ने जाते हैं, लेकिन आज जुमे का दिन है तो आज तो नहीं जाएंगे पढ़ने। तो अभी जो है ना मैं चाय भी बनाऊंगी, तो ये थोड़ा सा सालन पड़ा है, तो ये पूछती हूँ जिसका दिल हुआ तो वो खा लेंगे, क्योंकि मैंने तो अभी खाना नहीं है, मैंने नाश्ता किया है सुबह। तो दाल भी हमारी इतनी मज़े की बनी है, तो ये देखें माशाल्लाह। तो अभी भी मैंने जो है इसको हल्का सा फ्राई कर दिया है, तो अगर इसका दिल करेगा तो खा लेंगे, वरना ये बस बच्चे को थोड़ा वो होती है दाल से, लेकिन हम बड़े जो है ना बड़े शौक से खाते हैं। आज मेरे हाथ कांप रहे हैं, पता नहीं क्या है। माशाल्लाह चाय का कलर चेक करें। तो अच्छा जी, अभी मैंने कहा चाय भी बना दूं, क्योंकि वो भी काफ़ी देर से जो है ना आपी और माँ जी भी लगी हुई है साग पे। तो मैंने कहा अभी जो है ना उनका सर घूम रहा होगा, तो साथ में जो है ना चाय भी दे दूं। तो अभी उनको बुलाते हैं, तो चाय साथ मिल के इधर पीते हैं। अभी जी चाय भी हमारी तैयार हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अच्छा जी, ये 4 कप तो हमारे हैं, तो फिर एक जो है ना मेरी कज़न सिस्टर एक उनके लिए भी बनाया है साथ में। तो अभी लेके चलते हैं चाय अंदर, क्योंकि बाहर जो है ना ठंड है, तो अभी उनको अंदर दे देते हैं चाय। वैस और जो है ना उनवा अपने बाप के साथ ही बैठे हैं जी, चाय ले। आपने चाय पीनी है? अच्छा, तो अच्छा जी, जैसे ही हमारा व्लॉग पूरा होगा तो उसके बाद हमने इधर ही बैठना है। तो शाम के लिए साग बना रहे हैं ना, तो अभी आग भी जल रही है, तो इसलिए बाहर हवा थी, तो मैं चाय भी अंदर लेके आई हूँ। तो अभी चाय पीते हैं जी। तो इतने ठंड में जो है ना जिस मेरे बहन भाई ने चाय पीनी हो जी, मोस्ट वेलकम, साथ मिल के पियेंगे जी। तो अभी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी, चाय पीते हैं। मैंने कहा जी काफ़ी देर आप लगे हुए हैं साग पे, तो चाय बना लूँ, फिर आप कहना कि मेरे सर में दर्द है। हाँ जी, सिर्फ मेरे लिए बनी है, तूने तो नहीं पीना। नहीं, मैं पी रही हूँ, तो बस मैंने कहा जी काफ़ी देर होगी, साग पे काफ़ी टाइम लगता है बनाने में, तो इसलिए मैंने कहा जी खाना तो बन ही गया, तो साथ में जो है ना चाय भी बना दी। चलिए, बड़ी मेहरबानी। आप ही आ जाए आप ही। तो अच्छा जी, चाय भी इनको पिला दी है सबको, तो अभी इनको दवाई भी साहब आपको खिला दी है, तो इनकी दवाइयाँ भी अभी जो है ना रखते हैं एक साइड पे बच्चों से दूर। तो बाकी जो है ना ये कपड़े मैंने 2 दिनों से जो है ना निकाले हुए हैं, तो मैंने कहा जी मैं इनको धोऊंगी, लेकिन मौसम नहीं सही हो रहा, तो अभी बारिश का बता रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ कि अभी मैं काम से फ्री हो गई हूँ, तो बच्चों के कपड़े हैं कल निशा साहब ने भी उतारे, तो मैं कह रही हूँ इनको धो लूँ, क्योंकि मौसम का तो कोई पता नहीं होता, फिर अंदर बाहर जो है ना डालते रहते हैं, खुश्क हो जाते हैं। मेरे बहन भाई जो है ना ये कह रहे हैं कि आप ही आपने इनको यखनी निकाल के दें,
तो वो यखनी जो है ना देसी मुर्गी हो या मुर्गा उसकी बनाई जाती है या बड़े गोश्त की बनाई जाती है, लेकिन आपको पता इतनी महंगाई है। तो मैं यहाँ पे ना गांव में 3-4 घरों में बोला हुआ है कि देसी छोटा सा भी ऐसे 1 पाव या आधा किलो का चूज़ा मिल जाए ना उसकी बना लेंगे, तो लेकिन अभी मिल नहीं रहा। तो मैंने 2-3 घरों में कहा हुआ है, तो वो कहते हैं कि अगर कहीं से मिला तो बता देंगे आपको। तो इसलिए जो है ना अभी यखनी नहीं बना के दे रही, क्योंकि मुर्गा मिलेगा तो बना के दूँगी ना। बाकी जो है ना मौसम आप देख लें, हवा फिर से चलना शुरू हो गई है। तो दिलशाद साहब भी कह रहे हैं कि मैं ना बैठ के थक गया हूँ, तो अब मुझसे ना बैठा जा रहा है ना सोया जा रहा है, तो मैं क्या करूँ। एक तो इतनी ठंड है, बाहर भी उनको मैं खुद नहीं आने दे रही, क्योंकि इनका थोड़ा सा भी बाहर आना या काम कोई करना तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल बन जाती है फिर। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप बैठें आराम से, तो अल्लाह पाक आपको सेहत दे। तो सारी ज़िंदगी पड़ी है काम करने के लिए। ये है कि सेहत ठीक हो ना सब कुछ सही होता है, जब सेहत ठीक ना हो तो फिर कुछ ना करने का दिल करता है। ऊपर से हवा चलती है ना, इनको थोड़ी सी भी ठंड लग जाए ना तो फिर इनकी सांस फूल जाती है। फिर मुझसे ना ऐसी चीज़ें नहीं देखी जाती। मैं कहती हूँ कि आप इस तरह से ना क्या करें। तो वो मेरी जो कज़न सिस्टर है वो मेरा साथ दे रही है, उसकी बहुत मेहरबानी है, क्योंकि मैं जब भी बुलाती हूँ ना तो वो आ जाती है। वो कहती है आप ही मैं आपके लिए और कुछ नहीं कर सकती, तो मैं ये काम जो है ना आपके लिए इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े ना आप मुझे बुला लिया करें, या मैं खुद बुला लेती हूँ या मैं बच्चों को भी कह के बुलवाऊँ ना तो वो आ जाती है। तो अभी जी व्लॉग का एंड करेंगे, अपने बहन भाइयों से इजाज़त चाहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जिस तरह से आप हमारा साथ दे रहे हैं तो आप सबकी बहुत मेहरबानी, इसी तरह से हमारा साथ दीजिएगा। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी नेक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट टाइम एक ऐसी प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो माशाल्लाह ये पौधा भी देखें इतना ग्रो हो रहा है। बाकी तो 2-3 लिए थे सारे सूख गए थे, लेकिन ये माशाल्लाह अभी जो है ना ऐसे गूंज रही है, दिनों में आ रही है। चले कुछ तो आ रही, ये इनकी भी शाखें निकल आई है। तो इस गार्डन में आते कम है ना, तो अभी इनको पानी वगैरह भी नहीं लगा रहे क्योंकि ठंड ज़्यादा है ना।